नमस्कार दोस्तों, कल की फर्स्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि लोसो ग्रिड कैसे बनाया जाता है। उसका ये चार्ट आपको तैयार करके दिखा दिया था और एक डेट ऑफ बर्थ को हमने एनालाइज करके भी दिया था। साथ में मैंने आपको बताया था कि जो हमारे ड्राइवर कंडक्टर्स नंबर्स हैं, ये ड्राइवर कंडक्टर नंबर्स जो होते हैं ये क्या चीज़ होती हैं, मूलांक और भाग्यांक। और जो हमारे 9 प्लैनेट्स होते हैं उन प्लैनेट्स का नंबर क्या है और हर नंबर का जो है किस नाम से इंडिकेट होता है। तो आज की क्लास में हम आगे समझेंगे कि वास्तव में ये जो है लोसो ग्रिड होता है। इस लोसो ग्रिड में हम किस प्रकार से इन नंबर्स को जो है सेट करते हैं। सेट करना वैसे तो मैंने आपको पिछली क्लास में समझा दिया था। आज की क्लास में भी और 2-4 एग्जांपल लेकर के हम इनको समझेंगे। और इससे पहले हम समझेंगे कि वास्तव में ये मूलांक और भाग्यांक क्या होते हैं, क्योंकि सबसे पहले ये निकालेंगे तभी तो हम चार्ट को क्लियर करेंगे। जब तब तक ये निकालना नहीं आएगा तब तक हम चार्ट को वो जो है क्लियरली से नहीं भर सकते हैं। अब इनको क्लियरली भरना है तो हमको सबसे पहले होता है भाग्यांक और मूलांक निकालने का तरीका। तो कल मैंने आपको बताया था। तो मूलांक एक कौन कौन से लोग होते हैं मूलांक एक में आने वाले, तो सबसे पहले हम देखेंगे मूलांक एक। मूलांक एक किन लोगों का होता है? जिस व्यक्ति का जो जन्म है वो किसी भी तारीख, महीने की तारीख में, यदि 1 तारीख को हुआ है, 10 को हुआ है, या 19 को हुआ है, या 28 को हुआ है, ऐसे लोगों का मूलांक जो होता है वो एक होता है। किस प्रकार से होता है? एक जो है वो तो अब एक ही है। अगर 10 है तो 10 में 1 और 0 को जोड़ेंगे तो भी एक आएगा। 19 में 1 और 9 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा। 10 को फिर जोड़ेंगे आपस में 1 और 0 करके तो 1 आएगा। 8 और 2 को जोड़ेंगे तो 10 आएगा और 10 को फिर आपस में जोड़ेंगे तो 1 आएगा। जब तक हमारा एक अंक का मूलांक नहीं आ जाता है तब तक हम इस प्रकार से इसको जोड़ते हैं। तो जिसका मूलांक 1 है उनकी जन्म तिथि ये होती है। नंबर 2 मूलांक कौन होते हैं? 2 मूलांक वाले वो होते हैं जिनका जन्म किसी भी महीने की 2 तारीख को हुआ हो, या फिर हमारा 11 तारीख को हुआ हो, या फिर हमारा 20 तारीख को हुआ हो, या फिर हमारा 29 तारीख को हुआ हो। ऐसे लोगों का मूलांक 2 होता है। किस प्रकार से? जैसे पहले समझाया था उसी प्रकार से इनको हमें ऐड करना है कि 1 और 1 2, 2 और 0 2, 9 और 2 11 हो गया। 11 को फिर जोड़ेंगे 1 और 1 2। इस प्रकार से हमारा मूलांक 2 हो जाता है। देखते हैं 3 मूलांक वाले लोग कौन होते हैं? जिनका जन्म किसी भी महीने की 3 तारीख को हुआ हो, 12 तारीख को हुआ हो, 21 तारीख को हुआ हो, या 30 तारीख को हुआ हो। ऐसे लोगों का मूलांक 3 होता है। आगे वही जोड़ने का तरीका हमने आपको बता दिया है। जैसे पहले 2 के मूलांक को जोड़ा था अंकों को, इसी प्रकार से हमको जोड़ना है। 4 मूलांक वाले लोग होते हैं जिनका जन्म किसी तारीख की 4 को हुआ हो, 13 को हुआ हो, 22 को हुआ हो, या 31 तारीख को हुआ हो। वे लोग मूलांक 4 के कहलाते हैं। जिन लोगों का मूलांक 5 होता है उनका जन्म 5 तारीख को, 14 तारीख को, 23 तारीख को, तो ये मूलांक 5 वाले होते हैं। ऐसे जो जातक होते हैं उनका मूलांक 5 कहलाता है। आगे हम 6 का देखते हैं। जिन लोगों का 6 तारीख को, 15 को, 24 को जन्म तिथि होती है उनका 6 मूलांक होता है। 7 वालों के लिए 7, 16 या 25 को जन्म लेने वाले लोग 7 मूलांक वाले होते हैं। 8, 17 या 26 को जन्म लेने वाले लोग 8 मूलांक के होते हैं। 9, 18 या 27 को जन्म लेने वाले लोगों को 9 मूलांक वाला लोग कहा जाता है। भाग्यांक निकालने के लिए हमने आपको कल बता ही दिया था कि किसी भी इंसान की, किसी भी जो है व्यक्ति की जो जन्म तिथि होती है उसके पूरे अंकों को यदि हम एक साथ जोड़ देते हैं और उसको एक अंक तक वापस जोड़ते जोड़ते लाते हैं, जिस प्रकार से हमने कल की जन्म तिथि का एग्जाम्पल आपको दिया था, तो वो हमारा भाग्यांक हो जाता है। अब मूलांक और भाग्यांक का आपस में कॉम्बिनेशन होता है कि मूलांक और भाग्यांक में कॉम्बिनेशन के हिसाब से व्यक्ति की जो जन्म कुंडली है उसका जो है कैरियर, उसकी ग्रोथ आपस में निर्धारित करती है। और ये जो कॉम्बिनेशन होते हैं ये कॉम्बिनेशन 1 से लेकर के और 9 तक आपस में होते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कि किसी व्यक्ति का मूलांक और भाग्यांक आपस में किस प्रकार से कॉम्बिनेशन बनाते हैं। इन कॉम्बिनेशनों की जो कुल संख्या होती है वो 9 × 9 81 यानी 81 मिलकर के कुल कॉम्बिनेशन योग जो है तैयार होते हैं। कुल 81 योग तैयार होते हैं दोनों कॉम्बिनेशंस को मिला करके। किस प्रकार से तैयार होंगे एक प्रकार हम देख लेते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का मूलांक 1 है तो उस व्यक्ति का भाग्यांक भी 1 हो सकता है। तो इस कॉम्बिनेशन को हम 1 और 1 का कॉम्बिनेशन कहेंगे। यदि किसी व्यक्ति का मूलांक 1 ही है, उसका भाग्यांक 2 हो गया, तो इसको हम 1 या 2 का कॉम्बिनेशन कहेंगे। इसी प्रकार व्यक्ति का मूलांक 1 है और उसका भाग्यांक 3 हो गया, तो इसे हम 1 और 3 का कॉम्बिनेशन कहेंगे। किसी व्यक्ति का मूलांक 1 है और 4 हो गया, तो इसे हम 1 और 4 का कॉम्बिनेशन कहेंगे। यदि किसी व्यक्ति का मूलांक 1 ही है, भाग्यांक 5, तो ये 1 5 हो गया। इसी प्रकार से चलता रहेगा। 1 6, आगे हो जाएगा 1 7, और आगे हो जाएगा 1 8,
आगे हो जाएगा लास्ट में 1 9। ये हमारा इस प्रकार से 1 से लेकर के और 9 संख्याओं का एक हमारा कॉम्बिनेशन तैयार हो चुका है, जिसे हम 9 का कॉम्बिनेशन कहते हैं। इसी प्रकार से किसी का मूलांक 2 है, फिर भाग्यांक 1, मूलांक 2, भाग्यांक 2, मूलांक 3, भाग्यांक 3। इसी प्रकार की संख्याओं को यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो मैंने आपको बताया कि कुल मिलाकर के ये 9 गुना 9 81 हमारे पास में जोड़े तैयार हो जाते हैं किसी भी जन्म कुंडली को तैयार करने के लिए। इनके अलावा और किसी प्रकार का कोई कॉम्बिनेशन मूलांक और भाग्यांक का नहीं बनता है।